नमस्कार, मैं हूं अंबर कलश और आप देख रहे हैं दिव्य स्टोरी। आप तमाम दिव्य स्टोरी के दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यापार जगत के जितने भी खबर होते हैं उससे हम आप सभी को अवगत कराते हैं। साथ ही साथ जितने भी स्वास्थ्य संबंधी खबर होते हैं उससे भी जहां तक जो उसके फ़ायदे हैं, जो उसकी जानकारियां हैं, उससे आपको अवगत कराना हमारा सर्वप्रथम यह जो है यह रहता है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे। तो आज इन्हीं सब जानकारी को लेकर हम आप पहुँचे हैं रांची के सुयोग पॉलीक्लिनिक में, जो कि रांची के पंडरा में स्थित है। और आज हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका नारायण मैम, जो कि पेशे से जनरल फिजिशियन भी हैं, स्किन कंसल्टेंट भी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो वर्तमान समय में लोगों की परेशानी है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग काफ़ी परेशान देखने को आप सभी को मिलेंगे। तो उनसे जुड़ी कुछ जानकारी आज हम मैम से बात करके जानना चाहेंगे। तो आइए मैम से जो है बात करके इन सभी विषयों पे हम अपने आगे की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे दिव्य स्टोरी के पोर्टल में। हेलो। तो मैम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी वर्तमान समय में बहुत से लोग थायराइड की जो बीमारी है उससे काफ़ी ग्रसित और परेशान दिख रहे हैं, उसके विषय में मैम आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। अभी खासकर जो ट्रेंड है, मतलब ईच 5 पेशेंट्स में 1-2 पेशेंट्स थायराइड के रहते ही हैं। तो जनरली जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं जैसे कि मुझे थायराइड है। तो मैं ये बता दूं, थायराइड सबको होता है, बट उस थायराइड ग्लैंड होती है जो अपने नेक पोर्शन में रहती है, तो उससे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो थायरॉक्सिन होता है। तो वो अगर कम है शरीर में तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, अगर ज़्यादा है तो मतलब हाइपर है। तो कम होने के कुछ लक्षण हैं जिससे कि पता चलेगा आपको परेशानी होगी, थकान होगा बहुत ज़्यादा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक आपको बहुत ड्राई स्किन होगी, खुजली होगा, फिर ब्लैकनिंग ऑफ स्किन हो सकती है, फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन होगा, नींद बहुत ज़्यादा आना, डेली टू डेली एक्टिविटी आप काम नहीं कर पाओगे, ये सब रहता है। तो और फीमेल में अगर कम हो रही है थायरॉक्सिन प्रोडक्शन तो उसमें रहता है कि आप बच्चे कंसीव नहीं कर सकते हो या बार बार आपका एबॉर्शन होना। ये सब छोटे छोटे लक्षण हैं जिससे कि थायराइड आप पता कर सकते हो कि मुझे कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा में आपको ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, फिर नींद नहीं आना, पाल्पिटेशन होना, मतलब कि धड़कन बढ़ जाना, ये सब लक्षण हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं। तो ये सब अगर है तो आप इसको इग्नोर ना करें और एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके लिए दवा चलती है, दवा खाने से वो कंट्रोल हो जाता है। आप क्या करते हैं, पेशेंट सब के आसपास से पूछ लेते हैं कि मतलब क्या करना है, कोई कुछ खा रहा है दवा वही सेम दवा खाने लगते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मोन है। आप हार्मोन अनप्रिस्क्राइब मतलब कि डॉक्टर की सलाह के बिना ले रहे हैं तो वो बहुत ही हानिकारक है। आपको अभी नहीं पता चलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए एक डॉक्टर से सलाह लें, जांच करवाएं पहले किस तरह का है आपको थायराइड का प्रॉब्लम, कम वाला है या ज़्यादा वाला है, तो फिर उसके बाद फिर दवा कर सकते हैं। मतलब कहने का मैम एक ही तात्पर्य है आपका कि इन सभी बीमारियों से घबराने का नहीं है। हाँ। अगर ऐसा है तो आपके पास बहुत से उपाय हैं। आप समय के साथ जो है हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से विजिट करें। इसका जो है उपचार आराम से आप खुद से ना करें। हाँ, खुद से कभी ना करें, क्योंकि ये एक हार्मोन है और बहुत लाइटली लेते हैं लोग। बट बहुत टर्म तक अगर आपको थायराइड है, मतलब कम वाला है, तो आपका क्या होता है, आपकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, लाइक आपको बहुत डल भी हो सकते हैं, मेमोरी लॉस, मतलब डिप्रेशन, ये सब भी थायराइड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। तो इसको इग्नोर ना करें। बहुत चिड़चिड़ापन लगना, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत चिड़चिड़ापन होगा, आप बहुत गुस्सा होंगे, आपकी लड़ाई झगड़ा होगी, तो आपको लगेगा अरे कुछ है, बट ये बॉडी का आपका सिग्नल्स है कि आप दिखवाओ, जांच करवाओ। ये कुछ भी थायराइड हो सकता है, आइदर हाइपर हो सकता है और लो हुआ तो आप तो बहुत डल हो जाओगे, मतलब ब्रेन पे भी इसका लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट है। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है।
और वही मैम, जैसे अगर एक आम परेशानी की बात करें तो जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है कि लोगों के बीपी में जो है काफ़ी लोगों के, बहुत से लोगों का बीपी हाई होता है, किन्हीं का बीपी लो होता है। अब चाहे वो उनके वर्तमान हालात में चाहे बहुत सी परेशानियां हो, मानसिक बहुत से किसी चीज़ों को ज़्यादा सोचना डीपली, उससे भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो बीपी की परेशानियाँ होती हैं इसको मतलब कैसे आप देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? ब्लड प्रेशर ये सब को रिलेटेड है। मीन्स कि अगर आपको थायराइड का भी प्रॉब्लम है तो अगर आप अनप्रिस्क्राइब के दवा खा रहे हो तो वो अगर ज़्यादा डोज में खा रहे हो तो वो भी ब्लड प्रेशर आपका राइज करता है। एक फैक्टर ये भी है। और आज के डे टू डे लाइफस्टाइल में ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग। मतलब मी माई सेल्फ बिफोर 30 आई स्टार्टेड माई ब्लड प्रेशर ड्रग्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, आपके मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स। आजकल हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ड्यू टू एनी रीज़न, आइदर फैमिली रीज़न या आपका जॉब रिलेटेड टेंशन्स। तो ये सब भी बीपी बढ़ाने में हेल्पफुल है मतलब। और आप अपना लाइफस्टाइल, जैसे आजकल जंक फूड के बहुत ट्रेंड्स हैं, तो जंक फूड खाते हो, नाइट आउट्स करते हो, लेट नाइट सोते हो, तो लाइफ दिनचर्या जो आपका डिस्टर्ब रहता है उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई अगर आपके शरीर में है तो आपको कैसा, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी, मतलब बहुत ज़्यादा सुस्तीपन लगेगा। फिर आपको मतलब देखने में भी परेशानी आ सकती है। हल्का हल्का पहले हेडेक रहेगा और उसके बाद पूरे सर में हेडेक रहेगा, नेक पोर्शन में भी वो हेडेक जा सकता है। तो ये सब आदमी इग्नोर करता है, उसको इग्नोर नहीं करना है। आप आकर के रेगुलर, अभी जो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसमें आफ्टर 30 यू हैव टू गेट चेक योर बीपी एंड ब्लड शुगर, क्योंकि ये आजकल मोस्ट कॉमन है। और बहुत 35 साल से पहले ही आजकल इतने ज़्यादा लोग स्ट्रेस है कि 35 साल से पहले ही यू आर गेटिंग हार्ट अटैक्स एंड ऑल। तो आप यंग हो तो लगेगा कि नहीं मुझे ये सब नहीं हो सकता है, बट ये होता है। और अचानक से जैसे हार्ट अटैक आ गया तो फिर तो कुछ है नहीं। अपना वो न्यूज़ चैनल वाले जो थे रोहित सदाना, वो भी कम एज के ही थे, अचानक से चले गए। तो वो करना नहीं है, आप उसको चेक करवाना है। बीपी अपना हर समय चेक करवाइए। अगर स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड ये सब से बहुत ज़्यादा नाता है तो बीपी आपको आफ्टर 26 आई सजेस्ट कि चेक करना चाहिए, और उसके लिए जो ड्रग्स डॉक्टर देते हैं उनको खाना चाहिए। मतलब मैम कहने का मतलब ये है कि बहुत से बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग खुद से डॉक्टर बनने लगते हैं। हाँ, वो उसका ये परिणाम होता है कि लोग जो दवा का डोज होता है उसे मतलब जो एक नेचुरल शरीर में चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा उसका डोज लेते हैं, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है तो कहीं ना कहीं वो भी शरीर में काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाता है। हाँ, वो खुद से प्रिस्क्राइब किया हुआ या गूगल से पढ़ा हुआ चीज़ लोग आजकल मैक्सिमम जो पेशेंट्स करते हैं क्या, वो गूगल से पढ़ लेते हैं। गूगल से पढ़ के अपने सिम्टम्स को कोरिलेट करके और वो अपने हिसाब से ड्रग्स चालू कर लेते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बने नहीं, मतलब वो चीज़ का पढ़ाई नहीं किया है। जो डॉक्टर्स है वो उसी चीज़ का पढ़ाई किया है, तो वो आपको ज़्यादा सही ढंग से बता सकते हैं, ना कि आपको गूगल बताएंगे। और वो जैसे दवा खा लेते हैं, आप इनिशियली यंग एज में ही मतलब ऐसे ड्रग्स वो सब चालू कर लेते हैं जो कि हम लोग ओल्ड एज में उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड देन जब केस बिगड़ जाता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग हायर साइड में चले जाते हैं, या स्ट्रोक्स आ जाते हैं, या आपको हार्ट अटैक हो जाते हैं कम कम उम्र में। तो ये अपने दोस्त यार सबसे पूछ करके, अरे हाँ मैंने तो भी, मेरा भी बीपी बढ़ा था और मैं इतना दवा खाया और फिर रहने दिया, ठीक हो गया। और ठीक हो गया मतलब उसने छोड़ दिया दवा। सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि दवा छोड़ देते हैं, अरे मैं तो ठीक हो गया बस। बट ब्लड प्रेशर का दवा ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन खाए और ठीक हो गया। ठीक इसलिए हुआ क्योंकि आप दवा पे हो, दवा पे रहोगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा ही। ये तो कोई कॉमन मतलब बात हुआ ना। तो ये करके छोड़ देते हैं एंड दे लीव फॉर 1 ईयर, और उसके बाद 1 ईयर के लिए अगर नहीं खाया और स्टिल अपना लाइफस्टाइल जो है वो कंटिन्यू करा, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो आते हैं इमरजेंसी में, लाइक चेस्ट पेन करके आया, तो बहुत लोग तो बच भी नहीं पाते हैं, बहुत लोग
बच जाते हैं, बट फिर पता चलता है कि यू हैव बहुत सारा ब्लॉकेज हो गया, फिर अब एक छोटा सा टैबलेट खाने से प्रॉब्लम हुआ और वो आपको हार्ट अटैक और बाईपास तक पहुंचा देता है। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप प्रॉपर सलाह लो जिस डॉक्टर से लेना है, मतलब एक अच्छे डॉक्टर जो ये सब बता पाए उनसे सलाह लो और दवा लो। खुद से कभी नहीं डॉक्टरी करना है, उसके लिए डॉक्टर है, फेथ करना होता है डॉक्टर पे और फिर खाना होता है दवा। जी, वहीं अगर हम अपनी बातें को आगे बढ़ाएं तो जैसा कि शुगर से जो संबंधित बीमारियां होती हैं, शुगर से भी आज के डेट में अधिकतर हर एक घर में आपको 1-2 लोग जो हैं शुगर के पेशेंट मिल जाएंगे। ये एक आम बीमारी के रूप में आज के समय में बना हुआ है और ऐसा भी अभी के समय में देखने को मिल रहा है कि जैसे पहले होते थे कि शुगर जो है ज़्यादा तरह देखने को मिलता था कि उम्रदराज लोगों को जो है समय के साथ उसे, लेकिन अभी के समय में शुगर जो है कम मतलब टीनेजर्स को भी जो है शुगर का जो है समस्या उनके सामने देखने को मिल रहा है। मैम, इसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसके विषय में आपसे जो है पूरी जो जानकारी है हम लेना चाहेंगे। हाँ, शुगर आजकल मतलब शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर ये तो बहुत आम बातें हो गई हैं। मतलब हर एक, पहले मैं खुद भी जब पढ़ती थी कॉलेज में तो था कि ये बड़े लोगों की बीमारी है, मतलब एल्डरली आफ्टर 50+, बट नाउ इट इज 20+ सब बीमारियां हैं। और शुगर का क्या है कि शुगर 2 तरह का होता है। एक आप टाइप 1 होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो टाइप 1 जो आपने बोला बच्चों में जो देखा जाता है वो टाइप 1 होता है, वो बाय बर्थ होता है। मतलब जो बच्चे पैदा लिए उनके अगर हेरिडेटरी है, लाइक उनके पेरेंट्स को भी रहा हो तो उनको शुरू से ही रहता है, तो उनका इलाज अलग रहता है। वो शुरू से रहेगा, उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा, तो वो तो ऑन ट्रीटमेंट रहेगा। एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो कि मोस्ट कॉमन नाउ डेज है, लाइक कि अभी जो लाइफस्टाइल्स है, जंक फूड अपने घर अपने देश में आना, वेस्टर्न कल्चर आना, तो इससे लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है। लोग बैठे रहते हैं कुर्सियों पे, जॉब स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। तो इससे अभी टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है। मतलब एवरी 5 पेशेंट यू गेट 2 और 3 पेशेंट्स डायबिटिक। तो उसके लिए भी दवा रहती है, बट अपने देश में ऐसा है कि अब शुगर हुआ है, इसका पत्ता खा लो, पतंजलि का, बाबा रामदेव बाबा का खा लो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी खाओ, बट एक एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके वो जो दवा उसका प्रॉपर रहता है वो खाओ, कुछ जांच करवाओ। क्योंकि डायबिटीज़ अगर है तो फिर वो आपको बहुत परेशान करेगा, मतलब उससे रिलेटेड आपको बहुत और अदर बीमारीज हो जाएगी। मतलब कि आपका किडनी भी असर हो सकता है, किडनी डायलिसिस पे चले जाते हैं। डायलिसिस वाले स्टेज पे जब रहते हैं तब वो डॉक्टर के पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए। देन जब मैं पूछती हूँ पेशेंट से कि इतना कैसे हो गया, पहले नहीं टेस्ट करवाया, तो नहीं मैडम अभी उम्र ही क्या हुआ है, 35 साल का तो हूँ। और जब मैं टेस्ट करवाती हूँ तो इट्स बहुत लेट हो चुका होता है, मतलब 90% योर किडनी इज डैमेज्ड। देन वो टर्न अप होते हैं, तो मैम इतना जल्दी कैसे हो गया? इट्स ड्यू टू इग्नोरेंस। आपने इग्नोर किया, आपने इधर उधर से पूछ करके पतंजलि का या किसी, मैं बैड ये नहीं बोल रही हूँ, आयुर्वेदिक का खाया और लगा के ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं होता है। आप एक बार ये दवा खाओ, उसके बाद ही वो ठीक होगा। शुगर कंट्रोल नहीं होगा जब तक, आपका किडनी हमेशा खतरे में रहेगा। तो वो नहीं करना चाहिए आज के डेट में जो लोग कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कोई बोला मेथी खा लिया, मेथी खाओगे तो कम हो जाएगा आपका शुगर लेवल, नीम का पत्ता चबा लिया या नीम का टैबलेट खरीद के खा लिया, तो ये सबसे कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद आप जा कर के पेस्ट्री भी खा रहे हो, जा कर के आप मिठाई भी खा रहे हो। प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है, एक डॉक्टर का बताना कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसा आप अपना लाइफस्टाइल रखो। क्योंकि स्ट्रेस फ्री तो हो नहीं सकते हो, बट तब दवा तो खा ही सकते हो। दवा खाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तभी जाके हमको लगता है ये सब थोड़ा कंट्रोल होगा।
चलिए, थैंक यू प्रियंका मैम, इतने जानकारी जो है हमें देने के लिए। उम्मीद है आपकी इन सभी जानकारियों से बहुत से ऐसे आम लोग होंगे जिन्हें खासा उनके आम जीवन में जो है फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, प्रियंका मैम के द्वारा जितना भी जानकारी दिया गया, तो साफ तौर पर कहना यह है कि जैसे बहुत से ऐसे आम बीमारी हैं जिससे लोग घबरा जाते हैं या फिर खुद से जो है इलाज करने का प्रयास करने लगते हैं, खुद से डॉक्टर बनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके इन सभी चीज़ों से वह स्वस्थ हो जाएंगे। आप छोटी सी अगर हम बात करें, अगर आपके पेट में दर्द होता है, आप हाई डोज पेन किलर लेते हो, तो आप कुछ समय के लिए तो ठीक हो सकते हो, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आने वाले समय में आपके शरीर पर बहुत ही गंदा पड़ सकता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही तमाम जो होते हैं बीमारियां होते हैं, सभी का जो उपचार आप सही ढंग से अगर सही डॉक्टरों के संरक्षण में रहकर करवाते हो तो कहीं ना कहीं आप उससे आराम से बाहर निकल सकते हो और आपका जो ज़िंदगी है आप उसमें हंसते खेलते अपने जीवन यापन कर सकते हो। उम्मीद है आप सभी को यह पूरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें दी बर्ड स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340 704 860।